जिसमें एक लड़की को जलाया जाता है, डुबाया जाता है, मारा जाता है, गाली गलौज की जाती है, उससे वो सारी चीज़ें बुलवाई जाती हैं जो उसने नहीं की है। हम एक प्रथा की बात करते हैं जो इतनी गंदी प्रथा है। हमारे यहाँ की देश की लड़कियाँ कितने तक आगे तक बढ़ चुकी हैं, चंद्रमा तक जा चुकी हैं, है ना। लेकिन ये प्रथा अभी भी चल रही है। ये प्रथा राजस्थान की है, सांची जनजाति की है। सांची जनजाति में एक्चुअली हमारा जो भारत है, सारी जनजाति, सारी भाषाएं, सारे रीति रिवाज, सारी सब जातियों का मिश्रण है ना। इसलिए हमारा भारत, हमें भारत कहते हैं, हमें गर्व होता है कि ये हमारा भारत है। लेकिन भारत में ऐसी प्रथा ना के बराबर है। ये प्रथा तो सुनने में भी काला पानी से भी कम लगती है। काला पानी हो गया, ये हो गया, इतनी सारी सज़ाएं हैं लेकिन उससे भी कम लगती है ना। हम बात कर रहे हैं इस कुकर सज़ा की, उस कुकर प्रथा की, जिसमें एक लड़की को जलाया जाता है, डुबाया जाता है, मारा जाता है, गाली गलौज की जाती है, उससे वो सारी चीज़ें बुलवाई जाती हैं जो उसने नहीं की है। अब हम ज़रा विस्तार में बात करें। एक लड़की की जब शादी होती है, उससे पहले उसके माँ बाप, उसके घर वाले एक ऐसा घर ढूंढते हैं जिसमें हमारी बेटी, ऐसा लड़का ढूंढते हैं जिसमें हमारी बेटी को खुश रखे और उस घर में जाके हमारी बेटी खुश रहे, ज़िंदगी भर खुश रहे। लेकिन क्या ये चीज़ हमारे हाथ में है? एक चीज़ जो कहा जाता है कि महाराज दशरथ ने भी सीता के लिए इतना अच्छा वर ढूंढा था, इतना अच्छा घर ढूंढा था, इतना अच्छा राजघराना ढूंढा था, इतना अच्छा लड़का ढूंढा था जो भगवान के बराबर था, भगवान ही था वो। लेकिन शादी के बाद उसको क्या मिला? दुख एंड तक दुख, है ना। तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कुकर सज़ा ये वो सज़ा है जो ये माँ बाप भी सब कुछ अच्छा देखते हैं, लेकिन इस चीज़ में कुछ अलग ही है। डिटेल में बात करें, लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो रात आ जाती है जिसको हम सुहाग रात कहते हैं, पहली रात कहते हैं, जिसमें लड़का लड़की मिलते हैं, संबंध बनाते हैं। ये सब तो बोलने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, इससे मैं अटक गया था। एक दूसरे को फिजिकली जानते हैं, सारी तौर से अपनाते हैं। उस टाइम ये सारी चीज़ें एक लड़की और लड़के के दिल में हमेशा से रहता है। लेकिन इस प्रथा में, इस जनजाति में लड़की की सुहाग रात के टाइम लड़की बहुत डरी हुई होती है, लड़की बहुत सहमी हुई होती है, क्योंकि उसने इस प्रथा के बारे में आसपास के शादीशुदा महिलाओं ने इस बारे में उससे बात की, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। उन सब को सोच के उस टाइम जब वो अपनी सुहागरात स्टेज पर बैठी थी तो उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि उस सुहागरात स्टेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सफ़ेद चादर अपने बेड पर बिछाना। सफ़ेद चादर बिछता है उस सुहागरात स्टेज पर और लड़की डरी सहमी उसके ऊपर बैठी रहती है। लड़का जब आता है, लड़के की एंट्री जब होती है, तो लड़का अपने हाथ में धागे की धागे का गठरी लेके आता है। वो मैं आपको बताऊंगा गठरी कैसी होती है। वो गठरी लेके आता है। आप कंफ्यूज हो गए कि वो धागे की गठरी से क्या फांसी लगाने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। धागे की गठरी से कुछ भी नहीं करने वाला है, आप डरिए मत। उस सुहागरात स्टेज में चादर के ऊपर उस गठरी को बिछा दिया जाता है और फिर बिछाने के बाद लड़की के साथ सुहागरात होती है। इसके आगे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन क्रॉस हो जाएगी, है ना। ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाया है कि हमारे देश में ऐसी प्रथाएं भी चलती हैं जो आप मान भी नहीं सकते हैं, आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, है ना। सुहागरात बन जाती है। लड़का सुबह सुबह उस चादर को देखता है, उस गठरी को देखता है। अगर उसमें खून आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खून नहीं आया है तो इस प्रथा की जो गंदी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
इसके बाद लड़का उस चद्दर उस गट्ठी को लेके बाहर जाता है, ज़ोर से चिल्लाता है कि लड़की कुलक्षणी है, लड़की बेकार है, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। ये सुन के उसका परिवार, उसकी ननद, उसके सास ससुर सब उसके पास पहुंच जाते हैं, उससे पूछते हैं, फिर डांटते हैं। डांटने के बाद हाथ भी उठाते हैं और ऐसा ऐसा बोलते हैं कि शायद आप सुन भी ना पाओ। और सिर्फ उससे एक ही चीज़ पूछी जाती है कि तेरा किससे संबंध था शादी से पहले, उसका नाम बता, तेरा दोस्त कौन था, उसका नाम बता। इसके बारे में थोड़ा और शॉर्ट में बात करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद फिर पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में गांव के सभी लोग होते हैं। पंचायत में सरपंच भी होता है और सरपंच के सामने वो परिवार, लड़के का परिवार, लड़की का परिवार और लड़की वो भी होते हैं। उस टाइम लड़की को इतनी बेइज्जत किया जाता है, उसकी इतनी बेइज्जती होती है, इसकी हद ही नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस टाइम लड़की को पूरा का पूरा बातों से नंगा कर दिया जाता है। उस टाइम लड़की से वो सारे सवाल पूछे जाते हैं जो आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं। वो टाइम लड़की से पूछा जाता है, तुम्हारा संबंध किससे था, लड़के से था क्या, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाई से था या जीजा से था, किससे था, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताया जाए। हम सब सुनना चाहते हैं कि तेरा संबंध किससे था। वो ये जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं किससे संबंध था। लड़की इस चीज़ पे मना करती है। इतनी बेइज्जती तो परिवार वाले कभी झेल ही नहीं पाएंगे, लेकिन इस जनजाति में झेलना पड़ता है। फिर लड़की अगर बोल देती है नाम, मजबूरी में मजबूर होकर किसी का भी नाम बोल देती है तो ठीक है, और अगर वो अड़े आती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अभी बाकी है भाइयों, अभी तो और सज़ा बाकी है। आपको सुन के भी बहुत अजीब लगेगा कि उस लड़की को पानी में डुबा दिया जाता है नाक बंद करके 2 से 3 मिनट तक। क्या नाक बंद करके 2 से 3 मिनट पानी के अंदर आप रह सकते हैं? लेकिन उन लड़कियों को रहना पड़ता है। वो लड़कियां अगर उस चीज़ से बच जाती हैं और डर के मारे वो कुछ भी कबूल कर लेती हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो कबूलती नहीं है तो उनको लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है। आग जला के लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है और पीपल के पत्तों के साथ उसके लड़की के हाथों को छुआ जाता है, टच किया जाता है, छूते हैं। अगर तब भी इतना दर्द कोई सहन नहीं कर सकता, राइट? ये कोई सहन ही नहीं कर सकता, लेकिन तो भी लड़की अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसने गलती ही नहीं की है। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से, अब इसका एक दूसरा रूप देखें। लड़के वाले लड़की वालों के ऊपर और दहेज मांगने के जोर देते हैं, हमें और दहेज चाहिए, हमने ऐसी लड़की को अपने घर में रखेंगे तो हमें और दहेज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब लड़की वालों के परिवार को पूरा दबा दिया जाता है ना। अब मैं यार 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मेरे से बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा ये पूछते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने नेट से निकाली है ना, नेट में है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से निकाली है। दूसरी चीज़, अब जब बात हो गई है लड़कियों के ब्लड के बारे में, आप मुझे मैं शॉर्ट में बोलूँगा, समझ जाइएगा। ये जो चीज़ होती है ना, आजकल आम बात हो गई है, क्योंकि लड़कियां अब खेलना भी चालू कर दिया है, क्रिकेट, बैडमिंटन और योगा और जिम में भी जाती हैं। दूसरी चीज़, आज की लड़कियां कमज़ोर हो गई हैं, कमज़ोरी से भी, दवाइयों से भी। तीसरी चीज़ साइकिलिंग से। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 चीज़ों से ये ब्लड नहीं आता है ना, ब्लड नहीं आता है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि लड़की ने शादी से पहले कुछ किया है, क्योंकि ऐसे बहुत से रीज़न हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, राइट। और हाँ यार, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नीचे बेल आइकन है यार, उसको तो क्लिक करना है और साथ में सब्सक्राइब भी लिखा है रेड बटन यार, उसको ही तो दबाना है बस, और क्या करना है। ओके, थैंक यू।